नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। और आप सभी मित्रों को आज मैं व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला लेकर उपस्थित हूँ। और आज मेघदूतम की, जो कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित है और खंड काव्य है, इसकी मेघदूतम की प्रश्नोत्तरी में व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी करने जा रही हूँ। तो सभी मित्र जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम की व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी की है, तो सभी मित्र देखिए प्रश्नों को। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियो आपको एक एक करके मिल जाएंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, उसमें होगा। तो आप सभी मित्र उससे भी देखिए। और अब चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला को। तो इसमें पहला प्रश्न है, एषु किम खंड काव्यम भवति। एषु किम खंड काव्यम भवति, सही उत्तर हो जाएगा ए, मेघदूतम है। और इसकी अब व्याख्या देखते हैं। व्याख्या हो जाएगी, महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम खंड काव्य के अंतर्गत आता है, जबकि शिशुपाल वधम एवं किरातार्जुनीयम महाकाव्य के अंतर्गत परिगणित बृहत्रयी के ग्रंथ हैं तथा बाण भट्ट रचित कादम्बरी काव्य के अंतर्गत परिगणित है। तो इसमें व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर करने से सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं मित्रों, मैंने देखा है, और बहुत ही अच्छे याद भी हो जाएंगे। थोड़ी देर सुनेंगे तो याद हो जाते हैं सारे प्रश्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूतम इति काव्ये प्रयुक्त छंदः अस्ति। तो मेघदूतम इति काव्ये प्रयुक्तम छंदः अस्ति, कौन से छंद है? तो पूरे मेघदूत में सिर्फ मंदाक्रांता छंद है, सही उत्तर हो जाएगा डी। और व्याख्या देखते हैं, महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम में आद्योपांत मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण इस प्रकार है, मंदाक्रांता जलधि सडगैर्भो नतो ताद्गुरु चेद। मंदाक्रांता जलधि सडगैर अम्भो नतो ताद्गुरु चेद। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण भगण नगण तगण तथा दो गुरु वर्ण आए और जलधि 4 सठछा एवं अग 7 वर्णों पर यति हो, उसे मंदाक्रांता छंद कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्नोत्तरी को। मेघदूत काव्यम कस्मिन छंदसि उपनिबद्धम। तो किस छंद में है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, मंदाक्रांता छंद से। और इसके पहले मैंने मंदाक्रांत का पूरा पढ़ ही दिया था, इसमें भी वही दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदासेन गीतमयम खंड काव्यम विरचितम। तो कालिदास गीत काव्यम खंडमयम विरचितम, तो सही उत्तर हो जाएगा डी, मेघदूतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें व्याख्या है, क्या देख लेते हैं। कालिदास ने मेघदूतम खंड काव्य की रचना की है। यह खंड काव्य मेघदूतम 2 भागों में प्राप्त होता है, पूर्व मेघदूतम एवं उत्तर मेघदूतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के काव्य को एक देशानुकारी कहा गया है? तो कौन से काव्य को कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा एक खंड काव्य को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी व्याख्या है, इसमें देख लेते हैं। खंड काव्य को एक देशानुकारी कहा गया है, खंड काव्यम भवेति कव्यशयक देशानुचारी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत में यक्ष वक्रः पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, उज्जैनी नगरी में जाने का अनुरोध कर रहा है। और व्याख्या देख लेते हैं, मेघदूतम में यक्ष वक्रा पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर मेघ से उज्जैनी नगरी जाने का अनुरोध करता है। संपूर्ण पद इस प्रकार है, वक्रापन्था यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौधोत्संग प्रणये विमुखो मास्म भूरुज्जयिनः। ये मंदाक्रांता छंद के लय है, तो मैंने इसमें गा भी दिया है। और नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? तो किस नदी का वर्णन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ए, रेवा नदी का है। उसकी व्याख्या है, पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई रेवा नदी नर्मदा नदी का वर्णन है। जैसे कि कहा गया है, रेवाम द्रक्षुष्पल्विष में विंध्यपादे विशीर्णाम भक्ति छंदैरिव विरचिताम भूतिमंगे गजस्यते। उसमें की सूक्ति है, मेघदूतम की सूक्ति के काम भी आएगा। इसकी व्याख्या देखते रहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें मैंने देखा है प्रश्न है। नेक्स्ट, मेघदूते प्रयुक्तम छंदः अस्ति।
तो इसमें भी वही दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए मंदाक्रांता है। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेघदूतस्य अभिशप्तः यक्षः कुत्र निवसत। इसमें कहाँ सही हो जाएगा, सी उत्तर इसका सही होगा रामगिरो। मेघदूतस्य अभिशप्तः यक्षः कुत्र निवसत, तो रामगिरो में है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है, मेघदूतम का अभिशप्त यक्ष रामगिरी नामक पर्वत पर रहता है। इस विषय में एक पद दृष्टव्य है और यह पहला ही श्लोक है मेघदूतम का। कश्चित् कांता वीरः गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यच्च चक्रे जनकतनया स्नाने पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसुवसतिं रामगिरियाश्रमेषु। ये वस्तु निर्देशात्मक इसमें मंगलाचरण है और मेघदूतम का पहला ही श्लोक है, इस मंगलाचरण भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेघदूतम किस छंद में रचित है, तो इसमें भी वही प्रश्न है, मंदाक्रांता छंद में है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्त्रीमाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह सूक्ति किस ग्रंथ में आई हुई है, तो किस ग्रंथ की है, सही उत्तर हो जाएगा डी मेघदूतम की है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है, स्त्रीमाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह सूक्ति मेघदूतम ग्रंथ में आई है। इस सूक्ति का तात्पर्य है, स्त्रियों का अपने प्रिय के सामने किया गया विलास प्रदर्शन ही प्रणय की पहली प्रार्थना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनरस्थोक्षय। उपर्युक्त सूक्ति किस ग्रंथ से है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट मेघदूतम। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए मेघदूतम की है। और व्याख्या देख लेते हैं, ना क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनरस्थोक्षय। उपर्युक्त सूक्ति मेघदूतम ग्रंथ से उद्धृत है। इसका तात्पर्य है, छोटा जन भी आश्रय चाहने वाले मित्र के आने पर उसके पहले किए हुए उपकार का ध्यान रखकर आश्रय देने से मुख नहीं मोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्मिन् नद्रौ कतचित बला विप्रयुक्ता सकामी। मेघदूत की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है, तो कौन सी पंक्ति हो जाएगी इसमें आगे पंक्ति देख लेते हैं, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नीत्वामाशां कनकवलया भ्रंश वृत्ति प्रकोष्ठा। उत्तर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पूरा देख लेते हैं, तस्मिन् नद्रौ कतिचित बला विप्रयुक्ता सकामी। मेघदूत की इस पंक्ति की आगे की पंक्ति नीत्वामाशां कनकवलया भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कस्यात्यन्त्यं सुखमुपनतं दुःखमेकान्तो वा नीचैर्गच्छेत् परिचा दशा चक्रेण विक्रमेण में इस श्लोक का संदेश है, तो क्या संदेश दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी सुख दुख परिवर्तनशील है। इसकी व्याख्या देखते हैं, कस्यात्यं सुखमुपनतं दुःखमेकान्तो वा नीचैर्गच्छति परिचा दशा चक्रेण विक्रमेण। अर्थात किसी को अत्यंत सुख प्राप्त होता तो किसी को अत्यंत दुख, किंतु जो नीचा है वह ऊपर हो जाता है, अर्थात जो दुखी है उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है। यह समय चक्र की दशा है, अर्थात सुख दुख परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम किस प्रकार की रचना है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी खंड काव्य है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी व्याख्या है, थोड़ी सी देखते हैं। मेघदूतम गीत काव्य खंड काव्य का उज्ज्वल माणिक्य है। यह कालिदास की प्रौढ़ एवं पुरस्कृत कृति है। इसमें कवि की प्रौढ़ कल्पना, उदात्त भावना, पुरस्कृत शैली एवं कोमलकांत पदावली का सामंजस्य दिखाई देता है। इसमें 115 पद्य हैं। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 श्लोक है और उत्तर मेघ में 52 श्लोक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूत है तो मेघदूत क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी खंड काव्य है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं, मेघदूतम है खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है, जिसको भी पढ़ लेते हैं, व्याख्या में बहुत ही अच्छा है। साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर
लिखा गया काव्य खंड काव्य होता है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। और कथा का अर्थ क्या हो जाता है? तो कथा होती है, कथा या कहानी वह छोटी से छोटी रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो। और महाकाव्य क्या है? इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपांत वर्णन होता है। इसका नायक धीरोदात्त होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत 8 या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए तथा सर्ग के अंत में अगले अंक की सूचना होनी चाहिए, जैसा कि दिया गया है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। ये सब पूरे महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। और अब आगे देख लेते हैं नाटक कैसा होता है। तो काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराता है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन को, मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता था? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, रामगिरी आश्रम में रहता था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने अपना कार्य उत्तरदायित्व के साथ न निभाने के कारण एक यक्ष को श्राप दिया कि वह एक वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त होकर मर्त्यलोक में निवास करे। यह श्राप वह रामगिरी पर्वत पर निवास करता है, जो श्री मिरासी के अनुसार यह पर्वत नागपुर के आसपास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, राजहंस है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है, मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री राजहंस था। यह कैलाश पर्वत वर्तमान कैलाश शिखर मानसरोवर के समीप शिवलिंग की आकृति का सा पर्वत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर थे। इसमें जन शब्द किसका बोधक है? तो इसमें जन शब्द किसका बोधक हो जाएगा? तो इसके उत्तर देख लेते। सही उत्तर हो जाएगा बी, यक्ष का है। और इसमें है व्याख्या, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर थे। इसमें जन शब्द यक्ष का बोध कराता है। मेघदूतम में बिरहे यक्ष का वर्णन है, वह मेघ के द्वारा अपने प्रिया यक्षिणी को संदेश भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 4 तत्वों से बनता है। और व्याख्या देखते हैं, कालिदास के अनुसार 4 तत्वों के समष्टि से मेघ बनता है। धूम ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघा। यह पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति भी है। इस पंक्ति के आधार पर मेघ धूम ज्योति सलिल एवं मरुत के सन्निपात से बना है। तो कौन किसने हो गए इसमें? तो 1 2 3 4 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांचा मोघा वर्मधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। इसमें अधिगुणे शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो यांचा मोघा वर्मधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, इसमें अधिगुणे शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, मेघ का हो रहा है। और देख लेते हैं इसकी व्याख्या है, याक्षा मोघा वर्मधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, इसमें अधिगुणे शब्द से मेघ का बोध होता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, चातक की होती है। और व्याख्या होगी, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में चातक की ध्वनि होती है, जो यह शुभ संदेश का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हैं, मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो किस राजा का उल्लेख है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, उदयन का है। और व्याख्या है, कालिदास विरचित मेघदूतम पूर्व मेघदूत नामक खंड काव्य में वत्सराज उदयन का विवरण मिलता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्राप्ते मित्रे भवत विमुख किम पुनर्यस्तथोक्षय। यह श्लोकांश उद्धृत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, मेघदूत से उद्धृत है। और व्याख्या देखते हैं, प्रस्तुत श्लोकांश कालिदास विरचित मेघदूतम पूर्व से अवतरित है, जिसका आशय है कि तुक्ष व्यक्ति भी मित्र के आगमन पर पहले किए गए उपकार को ध्यान करके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करता, तो फिर से जो स्वभाव से ही इतना ऊंचा है उसका कहना ही क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम में यक्ष शापित है, तो किसके द्वारा शापित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, कुबेर के द्वारा शापित है। और व्याख्या है, अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने अपना कार्य उत्तरदायित्व के साथ न निभाने के कारण यक्ष को श्राप दिया कि वह 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त होकर मर्त्यलोक में निवास करे। वह शापवश रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्मिन् नद्रौ कतचिद बला
विप्रयुक्ता सकामी, यह अद्रव का तात्पर्य है। तो यहाँ अद्रव का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा ए, में पर्वत से होगा। और व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त सूक्ति कालिदास विरचित मेघदूतम से ली गई है। तस्मिन अद्रव कथचित बला विप्रयुक्ता सकामी, यहाँ अद्रव का तात्पर्य पर्वत से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम में वर्णित पुष्करावर्तक है। तो पुष्करावर्तक कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, मेघों का कुल होगा। इसकी व्याख्या होगी, कालिदास विरचित मेघदूतम में स्वामी कुबेर के द्वारा निर्वासित अपनी प्रिया के विरह से संतप्त यक्ष अपना संदेश पहुंचाने के लिए मेघ को चुनता है और उसकी बड़ाई करते हुए कहता है कि तुम लोगों में प्रसिद्ध पुष्करावर्तक नामक मेघों के कुल में पैदा हुए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपतशन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दसारणा, इस श्लोकांश में दसारणा है। तो दसारणा क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, एक देश है। और व्याख्या होगी, संपतशन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दसारणा, इस श्लोकांश में दसारण एक देश है जिसकी राजधानी विदिशा है। यक्ष मेघ से कहता है कि कुछ दिन ठहरे हुए हंसों वाले ऐसे दसारण देश में तुम पहुंचकर विश्राम कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांचा मोघा वर्मधिपुणे नादमे लब्ध कामा, यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, मेघदूतम से है। और व्याख्या है, यांचा मोघा वर्मधिपुणे नादमे लब्ध कामा, श्रुति पूर्व मेघदूत के 6वें श्लोक से लिया गया है। इसका आशय गुणवान से की गई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, किंतु अधम व्यक्ति से की गई सफल याचना भी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या हो जाता है? तो पहला वचन क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, विभ्रम प्रदर्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या होगी, पूर्व में के 29वें श्लोकांश स्त्री नाम माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेशु का वाक्य है। वाक्य का प्रियेशु का अर्थ है स्त्रियों का प्रियतम के प्रति किया गया हाव भाव ही पहला प्रणय वाक्य होता है। इस श्लोकानुसार विकल्प सी, विभ्रम प्रदर्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह श्लोकांश उद्धृत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, मेघदूतम से उद्धृत है। आगे इसकी व्याख्या होगी, रिक्ता सर्वो ही लघु पूर्णता गौरवाय नामक श्लोक कालिदास की कृति मेघदूतम से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? तो किस नगरी का है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, अलका नगरी का मिल जाता है। और व्याख्या है, मेघदूत में अलकापुरी का वर्णन किया गया है। अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने कार्य प्रमत्ता के कारण यक्ष को शाप दे दिया। अलकापुरी नामक यक्षों की नगरी जो कि हिमालय में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शापांतों में भुजग सैन्य दूत थे सार्ग पाणव, यह सारंग पाणव का तात्पर्य है। तो सारंग पाणव का तात्पर्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, भगवान विष्णु से उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शापंतों में भुजग सेना दुथ ते सारंग पाणव, यहाँ सारंग पाणव का तात्पर्य विष्णु से है। यह प्रश्न उत्तर में मेघदूत के 50वें श्लोक से लिया गया है। सार्ग विष्णु के धनुष का नाम है जिसे वे अपने हाथ में धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्षभोगेण शब्द आया है। यहाँ पर ना का आड़ा किसी सूत्र से हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, कुमतिचा सूत्र से हुआ है ना का आड़ा। नेक्स्ट कुछ इसमें देखते हैं व्याख्या क्या होगी, मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्षभोगेण शब्द आया है। यहाँ पर ना का आड़ा कुमतिचा सूत्र से हुआ है। वर्ष भोग की व्युत्पत्ति है वर्षम भोग्य, यहाँ वर्ष में काला धनोर अत्यंत संयोग में द्वितीय विभक्ति है तथा अत्यंत संयोगचा से द्वितीयांत पद वर्षम का भोग्यन के साथ समास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमु तेन सो कुशलमयी हारि ईश्यन प्रवृत्तिम, प्रस्तुत श्लोकांश में जीमु तेन का अभिप्राय है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, बादल हो जाएगा। और व्याख्या होगी, जीमु तेन का अर्थ बादल है। मेघदूतम पूर्व मेघ के चौथे श्लोक में जीमु तेन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों का आशा बंध कैसा होता है? तो स्त्रियों का आशा बंधन कैसा हो जाता है?
तो सही उत्तर हो जाएगा सी, कुसुम सदृश होगा। और व्याख्या होगी, स्त्रियों का संबंधन कुसुम के समान सादृश्य होता है, वर्णन कालिदास विरचित मेघदूत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकापुर्या वर्णनम कुत्र प्राप्यते। तो अलकापुर्या वर्णनम कुत्र प्राप्त है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, मेघदूतम में है। अलकापुरी का वर्णन कहाँ आया है, तो मेघदूतम में आया हुआ है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालिदास विरचित मेघदूतम में अलकापुरी का वर्णन मिलता है, जो कि कैलाश पर्वत पर स्थित है तथा यक्षों के कुबेर की नगरी है, राजधानी है। शाकुंतलम में हस्तिनापुर का वर्णन मिलता है, जो महाराजा दुष्यंत की राजधानी थी। तो फिर से देख लेते हैं। कालिदास विरचित मेघदूतम में अलकापुरी का वर्णन मिलता है, जो कि कैलाश पर्वत पर स्थित है तथा यक्ष कुबेर की नगरी है। कादम्बरी में विदिशा का वर्णन मिलता है, जो कि शूद्र की राजधानी थी। शाकुंतलम में हस्तिनापुर का वर्णन मिलता है, जो महाराज दुष्यंत की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, रामगिरी पर्वत पर था। यक्ष का प्रवास कहाँ पर था, तो रामगिरी पर्वत पर हो जाएगा इसका सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, रामगिरी पर्वत पर था। इसकी व्याख्या देखते हैं। यक्ष का प्रवास रामगिरी पर्वत पर था। यक्ष कुबेर द्वारा शापित होकर 1 वर्ष की अवधि में 8 मास रामगिरी पर्वत पर बिता चुका था। मेघदूतम में यक्ष के शाप के बारे में यह पंक्ति निर्दिष्ट है, शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोगेन भर्तुः। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी। तो यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी, सही उत्तर हो जाएगा डी, अलकापुरी में रहते थे यक्ष की पत्नी यक्षिणी। और इसका व्याख्या है, यक्ष की पत्नी अलकापुरी में रहती थी, जो यक्षों के स्वामी कुबेर की राजधानी थी। ऐसी मान्यता है कि अलका कैलाश पर्वत पर स्थित है। अलका नामक नगरी स्वयं स्वर्ग का भी अतिक्रमण करती थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था। तो किस माह के प्रथम दिवस में देखा था, इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी, आषाढ़ के माह देखा था। और इसकी व्याख्या होगी, यक्ष ने मेघ को आषाढ़ महीने के प्रथम दिन को देखा था, जिसका वर्णन मेघदूतम के पूर्व भाग में किया गया है, जो इस प्रकार है। आषाढ़ाश्रय प्रथम दिवसे मेघमा सृष्ट शानुम पप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, बेत्रवती नदी थी। विदिशा नगरी में बेत्रवती नदी थी। विदिशा दसाण देश की राजधानी का नाम है। कालिदास ने मेघदूतम के पूर्व भाग के 25वें श्लोक में कहा है कि हे मेघ, जब तुम विदिशा पहुंचोगे तो वहां बेत्रवती नदी के मधुर जल का पान पियो करोगे। वह जल मानो नायिका का मुख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, नर्मदा नदी से। और इसकी व्याख्या होगी, मेघदूतम के पूर्व में के 20वें श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम वर्षा कर चुके होगे तो नर्मदा रेवा नदी से जल ग्रहण करके ही अब आगे बढ़ना। नर्मदा नदी मेघदूतम में मेघ के सामने पड़ने वाली नर्मदा रेवा नदी से जल ग्रहण करके ही आगे बढ़ना। नर्मदा नदी मेघदूतम में मेघ के सामने पड़ने वाली पहली नदी है। नर्मदा नदी का उल्लेख मेघदूतम में रेवा नदी के नाम से है। यह नदी विंध्य पर्वत की तलहटी में हाथी के शरीर पर बने चित्र समान फैली है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघदूतम में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है। तो यक्ष ने कितनी मानी है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 4 माह मानी है। आगे है व्याख्या, अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन न कर सकने के कारण कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष के लिए अपनी प्रिया पत्नी से अलग रहने का श्राप देते हैं। प्रिया के विरह से व्यथित उस कामुक यक्ष ने रामगिरी पर्वत पर 8 महीने व्यतीत कर लिया। इस प्रकार मेघदूतम में शापांत की अवधि 4 माह कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन ग्रंथ आते हैं। तो कौन से ग्रंथ आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार शंभुम आते हैं लघुत्रयी के अंतर्गत। और इसकी व्याख्या है, लघुत्रयी के अंतर्गत महाकवि कालिदास कृत रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार शंभुम नामक ग्रंथ आते हैं, जबकि भारव कृति, किरातार्जुनीयम, माघ कृति, शिशुपालवधम और श्रीहर्ष कृति नैषधीय चरितम महाकाव्य को बृहत्रयी के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, उपखंडों में विभक्त है। और इसकी व्याख्या होगी,
मेघदूत की कथा वस्तु उपखंडों में विभक्त है। इसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघदूतम को खंड काव्य के अतिरिक्त इसे गीत काव्य भी कहा जाता है। इस खंड काव्य का प्रधान रस विप्रलभ श्रृंगार है। यह काव्य वैदर्भी रीत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके देखते हैं। रिक्ता सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाए प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो किस ग्रंथ से है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, मेघदूतम से है। और इसकी व्याख्या है, रिक्ता सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाए। यह सूक्ति कालिदास विरचित मेघदूतम की है। इसका तात्पर्य है कि जो रिक्त अर्थात खाली होता है वह सर्वत्र हल्का होता है, लेकिन पूर्णता गुरुत्व को धारण किए हुए होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। और मित्रों, मैंने मेघदूतम की व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी का एक भाग कराया है और इसके आगे भी बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं, तो इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। तो सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों तक शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए मित्रों। नमा संस्कृताय।